तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राज की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की, आप कह सकते हैं, नींव हिलाकर रख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। तो आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या, और ऐसा क्या है इन हजारों पन्नों में किसने पूरी दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। ये हजारों पन्ने आखिर हैं क्या। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कोई एक किताब नहीं है जिसमें सारे राज एक साथ लिखे हों। नहीं, ये असल में हजारों डॉक्यूमेंट्स और सबूतों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जो 2019 से धीरे धीरे किश्तों में सामने आ रहा है। और एक और अहम बात, ये सारे दस्तावेज किसी क्रिमिनल केस से सीधे सीधे नहीं आए हैं, बल्कि ये वर्जीनिया गिफरे और गिस्लेन मैक्सवेल के बीच एक मानहानि के केस से निकले हैं। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इतने सारे सबूत, इतना बड़ा मकड़जाल, और इस सब के सेंटर में है सिर्फ एक नाम, जेफरी एप्स्टाइन। सवाल ये है कि आखिर ये शख्स था कौन। दुनिया की नज़रों में जेफरी एप्स्टीन की इमेज थी एक बेहद अमीर, बहुत पावरफुल फाइनेंसर की, एक अरबपति जिसकी हर जगह पहुंच थी। लेकिन इस चमकदार पर्दे के पीछे छिपे थे कुछ बेहद ही संगीन आरोप, नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग और यौन शोषण जैसे घिनौने इल्जाम। और उसके नेटवर्क की बात करें तो वो तो बस होश उड़ाने वाला था। सोचिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, हॉलीवुड के जाने माने सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के लोग सब उसके सर्कल में, उसके उठने बैठने वालों में शामिल थे। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन फाइलों के अंदर आखिर है क्या? क्या मिलता है हमें इन पन्नों में? पहली बात तो ये कि ये कोई गॉसिप मैगजीन के पन्ने नहीं हैं। हाँ, ये दस्तावेज एक सिविल केस से निकले हैं, लेकिन इनमें FBI की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी चीज़ों का भी जिक्र है। ये सब उनके सेंटिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। तो इस कलेक्शन में क्या क्या है? इसमें है प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स, मतलब कौन कब किसके साथ कहाँ गया, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा। उसकी पर्सनल कॉन्टैक्ट बुक्स, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, और तो और ईमेल्स और रिकॉर्डिंग्स भी। ये सब चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो एप्स्टीन के काले कारनामों की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आती है। और इन्हीं फाइल्स में कुछ ऐसे नाम सामने आए जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू जैसे कई बड़े और जाने पहचाने नाम। और बस यहीं से ये मामला और भी ज्यादा विस्फोटक हो गया। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। किसी का नाम इन फाइलों में होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान दोषी है, ये अपराध का सबूत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भले ही ये सीधा सीधा जुर्म का सबूत न हो, पर इसने इन सभी लोगों की जजमेंट पर, उनके उठने बैठने पर और उनके रिश्तों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये सब लोग पब्लिक की नज़रों में आ गए हैं। और यहीं से एक और बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। इन फाइलों के कई हिस्सों पर काली स्याही पोत दी गई है, मतलब जानकारी को छिपा दिया गया है, जिसे रिडैक्ट करना कहते हैं। और इसी वजह से लोगों को ये शक हो रहा है कि कहीं पावरफुल लोगों को बचाने के लिए सच को दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही। तो इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ? जो मुख्य किरदार थे उनका क्या हुआ? चलिए वो भी देख लेते हैं। इस कहानी में दो बहुत बड़े मोड़ आए। पहला 2019 में जेफरी एप्स्टीन, जो अपने ट्रायल का इंतजार कर रहा था, जेल में ही मर गया। ऑफिशियली कहा गया कि उसने सुसाइड किया है। और फिर दूसरा मोड़ आया 2021 में, जब उसकी सबसे करीबी साथी घिस्लेन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे सेक्स ट्रैफिकिंग में मदद करने के जुर्म में सजा भी हुई। अब घिस्लेन मैक्सवेल को तो सजा हो गई, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये कहानी का अंत नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी तो बस एक परत हटी है, पूरी सच्चाई और पूरा इंसाफ अभी भी बहुत दूर है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस पूरे मकड़जाल में शामिल असली गुनहगारों को कभी सजा मिल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी कहीं गहरे अंधेरे में छिपा हुआ है।